उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये मॉनसून सत्र सिर्फ 4 दिनों की औपचारिक कार्यवाही है या फिर यही मंच बनने जा रहा है जहां से 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी दिशा तय होगी। इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है, क्योंकि आज यानी 3 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। यह सत्र 6 अगस्त तक चलेगा। इसे कई मायनों में बेहद अहम भी माना जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील भी की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश ने कहा कि यह सत्र खास रहेगा क्योंकि पहली बार विधानसभा में पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी भी की जा चुकी है। तो वहीं सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए सभी विधायकों का स्वागत किया और कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है जहां जनता की आवाज उठती है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान निकालना ही विधायिका का उद्देश्य है। सीएम योगी ने दावा किया है कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की इसी लोकतांत्रिक परंपरा के जरिए प्रदेश में विकास के कई बड़े काम भी किए हैं। साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की है कि सदन का समय हंगामे में बर्बाद करने के बजाय जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जाए। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर का माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में नजर भी आया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ विधायकों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर भी पहुंचे। विपक्ष ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी, नीट पेपर लीक, आरक्षण और छात्रों के आंदोलन, बिजली संकट, किसानों के लिए खाद की कमी और बढ़ती बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। साफ यह है कि विपक्ष इस सत्र को सरकार पर दबाव बनाने का बड़ा अवसर मान रहा है। तो दूसरी ओर योगी सरकार भी पूरी तैयारियों के साथ सदन में उतर रही है। इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार अनुरूपक बजट पेश करेगी, जिस पर 6 अगस्त को विस्तृत चर्चा होने की संभावना भी है। अब सत्ता पक्ष का कहना है कि वह विकास, कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार और जन कल्याण से जुड़े और अपने कामकाज को सदन में रखेगा, जबकि विपक्ष इन दावों की पड़ताल करते हुए सरकार से जवाब मांगने की रणनीति पर काम भी कर रहा है। खास बात यह भी है कि इस सत्र को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत के तौर पर देखा भी जा रहा है। चुनाव में अभी समय जरूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू भी कर दी है। सत्ता पक्ष अपने कामकाज और उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों के जरिए सरकार को घेर कर राजनीतिक बढ़त हासिल करना भी चाहता है। ऐसे में ये मानसून सत्र केवल कानून बनाने या बजट पेश करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आने वाले चुनावी माहौल की झलक भी दिखा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सदन में जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी या फिर राजनीतिक टकराव और हंगामे के बीच महत्वपूर्ण विषय पीछे छूट जाएंगे। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक और चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।